लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आज बिहार में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियां भी यहां मौजूद थीं। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी। धामी ने कहा, मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। बिहार का विकास आगे बढ़ा है और नौजवानों के हित में होने वाले काम आगे बढ़ेंगे। धामी ने विश्वास जताया कि नई एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गति को और तेज करेगी। नीतीश कुमार जी को और उनके दोनों मुख्यमंत्रियों को और पूरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है। बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे और जो औद्योगिकरण, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में योजनाएं हैं, वह भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। साथ ही 4 लेन 6 लेन हाईवे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार है, रेल सेवाओं का विस्तार है, उन सभी पर और तेज गति से काम होगा। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा, एनडीए की सरकार जनता के कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में आगे बढ़ रही है। बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ समारोह में माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीए ने फिर एक बार सरकार के माध्यम से संकल्प लिया है और बिहार विकास के पथ पर निर्बाध गति से आगे जाए। एनडीए की सरकार जनता के कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामना दे रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में और हम सब अलग अलग राज्यों में विकास के लिए, जनता की सेवा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये जनता के विश्वास की जीत है। जनता ने सरकार की विकास की नीतियों में विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जो काम करेगी वो अपने आप में एक ऐसा परिचय बनेगा जिसे देश में जाना जाएगा। विकास अब बिहार की पहचान बनेगा। देखिए, ये जीत जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार के विकास की जीत है। जनता ने सरकार की विकास की नीतियों में जो विश्वास जताया उससे प्रगति की राह और प्रशस्त हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की सरकार मिलकर के जो काम अगले 5 सालों में बिहार में करेगी वो अपने आप में एक ऐसा परिचय बनेगा विकास का जिसे देश में जाना जाएगा। मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने ये निर्णय जो अपने लिए लिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए लिया, विकास अब बिहार की पहचान बनेगा। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, नीतीश कुमार अभी सीएम हैं, उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, अब बिहार भी विकास करेगा। ये भारत की सदी है और इस दिशा में बिहार अहम भूमिका निभाएगा। Nitish Kumar is the Chief Minister now. He is having very good experience. Now even Bihar will develop like anything in future. This is India's century. In that direction, Bihar is going to play a very crucial role overall development of the nation. We are very happy. Even recent times you are seeing the trend. All elections, NDA is sweeping. It will continue. It gives so much of stability and also progress for the nation. We are very happy to witness this. We are proud of our Honorable Prime Minister and also Nitish, both of them. I wish all the best for the people of Bihar. They have done extraordinary work
they voted for this combination. It will go a long way in the history of India. Thank you. समारोह में पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, जब चुनाव हो रहे थे तब मुझे कहा गया था कि मुझे त्रिपुरा से आना है। मैं यहाँ चंपारण की 3 विधानसभाओं की कैंपेनिंग में आया था। हम तभी समझ गए थे कि आने वाले दिनों में यहाँ एनडीए की सरकार बनने वाली है। जब इलेक्शन हो रहा था तो मुझे कहा गया है आपको त्रिपुरा से आना है यहाँ, तो मैं आया भी था। चंपारण में 3 विधानसभा में मैंने कैंपेन में आया था, और जब आए थे तभी लगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है और हमारा जो मुख्यमंत्री है बिहार के, ये मैंने देखा सभी लोग मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर आस्था था, तो हमने उसी वक्त समझ के हैं कि यहाँ पर आने वाले दिन ये जो एनडीए सरकार यहाँ पर बनने वाला है। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से मैं बिहार में नई सरकार को बधाई देने आया हूं। आज हम यहाँ जो देख रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के बहुत बड़े अनुभव और डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों का नतीजा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी और जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर नेकलेस रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण इंदिरा अम्मा चीर योजना की औपचारिक शुरुआत की। योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली इंदिरम्मा साड़ी वितरित की जाएगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, ये योजना महिलाओं के सम्मान, गर्व और परंपरा को समर्पित है तथा सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, विभागीय समन्वय और प्रचार प्रसार रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रवासी राजस्थानी राज्य की संस्कृति, परंपरा और विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे। सीएम शर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वो आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर कार्य करें, ताकि प्रवासी राजस्थानी दिवस एक सफल और ऐतिहासिक आयोजन बन सके। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।